ईरान ने बहुत बड़ी धमकी यूएई को डायरेक्ट दी है। कहा है कि रास अल खैमा जो आपका खूबसूरत सा इलाका है, इसको डायरेक्ट हिट करेंगे हम अगर आपके एयर स्पेस और आपकी जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने दोबारा अगर हमला किया हमारे गैस फील्ड पर या हमारे आइलैंड पर, कहीं भी खर्ग आइलैंड पर, तो याद रखना कोई गुंजाइश नहीं होगी, तुरंत हम जवाबी कार्रवाई आपके रास अल खैमा के इलाके पर करेंगे। हजरात, रास अल खैमा यूएई का एक बहुत खूबसूरत सा आप शहर कह सकते हैं, तट के किनारे छोटा सा एक शहर है और काफ़ी महंगा है भाई, अंधा पैसा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है ये यूएई के लिए बहुत बड़ी धमकी है, क्योंकि जहाँ तमाम देश, यहाँ सऊदी अरब अपनी फौज चमका रहा था कल तक धमकी देने के लिए ईरान को, और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी खूब धमकियां दी हैं, डायरेक्ट धमकियां दी हैं। अमेरिका जीत का ऐलान कर रहा है, नेतन्याहू कह चुका है ईरान हार गया है। इन तमाम चीज़ों के बाद यूएई को डायरेक्ट धमकी देना इस बात की दलील है कि अभी बहुत सारी ताकतें हैं ईरान के पास और ईरान बिल्कुल एकदम आखिर तक लड़ना चाहता है। मोहतरम हजरात, ईद तो भैया ईरान ने मनाई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा ईरान कंफ्यूज क्यों हो गया है। भाई ईद है, दिवाली थोड़ी। फादरलैंड पर रात भर पटाखे, रात भर फतेह मिसाइल, रात भर खैबर मिसाइल, रात भर नसरुल्लाह मिसाइल, रात भर खुर्रम शहर 4, रात भर फतेह 2 मिसाइल। अरे भैया, रात भर क्लस्टर मिसाइल। और भाई साहब दिवाली याद आ गया इसराइल को, पूरा फादरलैंड बोल के तो आ गया अगला। तो अब फादरलैंड अगर हमने बना लिया है तो भारत के त्यौहार भी तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे उसे, इसराइल को। तो ले दिवाली, धे धवाधप कई जगह इसराइल में, कई जगह ईरान की तमाम मिसाइलें धपाधप धूम धूम धूम। देखिए يا فراس. איפה הדור הפרוס? פאק, וואו, זה מתחת לבית שלנו. אני בהלם. אני בהלם. זה היה כזה בום. יואו, זה ממש פה מתחת לבית. אימא'לה, זה היה כזה בום שכל הבניין רעד. אני פשוט בהלם. פה מתחת, מה? זה הרגליים שלי, זה הבום. نووي انشطار نووي يسعد انشطار نووي رحل हजरात, पहले ही ईरान ने कहा था हमारे खामनाई को टच किया वो रेड लाइन है। उसके बाद अगर जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया हिलेगी और दुनिया हिल रही है। मेरे दोस्तों, ये आपको बता रहा हूं कि इराक जिसे कहते हैं ना भाई साहब तेल के कुएं वहां, ऑब्वियसली है भाई साहब, तेल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। उस अकेले इराक ने अपनी 70% ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने, देखिए ऐसे होते हैं प्रधानमंत्री, अपने लोगों को, देशवासियों को राहत देने के लिए उन्होंने ऐलान किया है
कि हम टेम्परेरी तौर पर जब तक ये जंग चल रही है हम लोगों पर रेंट माफ कर सकते हैं। जो भी रेंट पर रह रहे हैं, जो भी ईएमआई वाले घरों में रह रहे हैं, उनको एक बड़ी राहत है। ऑब्वियसली बड़ी राहत है। हमसे तो भाई साहब हलक में हाथ डाल के 4,000 रुपये फालतू खींच लेते हैं। यार तेरी, अरे मोदी जी आगे बढ़ते हैं। इजराइल का अखबार, भाई इजराइल का, दुश्मन के खैमों में हलचल है कि हम हार गए। वो हुसैनी ऐसे लड़े कि हारते हारते जीत गए। जरा देखिए हारेट्स ने क्या लिखा है। हारेट्स इजराइल का टॉप का अखबार है, लिखता है टोटल फेलियर दैट्स इट। ये उसकी लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। टोटल फेलियर दैट्स इट, यानी पूरी तरह से हार और कुछ नहीं, सब खलास, खत्म। अमेरिकी जर्नल ने खुलासा किया है कि ईरान पर हमला करने के लिए सुपर पावर अमेरिका सालों से प्लानिंग कर रहा था। मजा आ जाएगा। ये बयान मैंने सुना है, लेकिन क्योंकि स्काई न्यूज का है तो कॉपीराइट आएगा, तो ये लगाया मैंने वीडियो। अब सुनिए बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जीत चुके हैं। हाँ, माफ कीजिएगा, कह रहा हम जीत चुके हैं। और जर्मनी और ये जापान, यूरोप, कोरिया, ये चाइना, ये जितने भी यूरोपियन देश हैं, इनको हमारी मदद करनी होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाने के लिए। देखिए अब जबरदस्ती शुरू हो गई, मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं करते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, ये इस्तेमाल करते हैं। अबे एप्स्टीन फाइल के जानवर, तो छोड़ दे। जब तू इस्तेमाल नहीं करता, यूरोप आ नहीं रहा, तो छोड़, पीछे हट जाना। लेकिन जो जिल्लत खा रहे हो तुम, उसकी वजह से तुम्हारी अड़ी हुई है कि, और इंशाल्लाह ये गुरूर पूरी तरह से टूटेगा। दोस्तों इसने आगे ये भी कहा कि हमारी जीत हो चुकी है और इन लोगों को, साथियों को आगे आना पड़ेगा हर हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाने के लिए। और कहा है उसने कि ईरान ने 3 लोगों को कत्ल कर दिया है प्रदर्शन करने के लिए। कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कभी ना कभी तो खुलेगा। अबे हाँ, कभी ना कभी तो ईरान ही खोल देगा। ईरान ने कौन सा बंद किया हुआ है? ईरान कह रहा है अबे खुला हुआ है, तुम निकल के तो दिखाओ। और कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप सीज फायर करेंगे, जब इजराइल और आप दोनों अगर सीज फायर करना चाहें, मतलब अगर आपके सामने ऑप्शन आता है कि सीज फायर कर ले तो आप करेंगे? तो उसने कहा कि नहीं, हम सिर्फ जीत चाहते हैं। हाँ, यानी एक तरफ जीत का ऐलान कर दिया और फिर कह रहा है कि नहीं, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम जीत चाहते हैं। तो यानी आप समझ रहे हो, माहौल बना रहा है गुलाबी सुअर, लाइन पे आएगा, माहौल बना रहा है कि हाँ हम जीत गए हैं और इसलिए हमने जंग बंद कर दी है। और अंदर अंदर से ईरान से कांटेक्ट भी करवा रहा है अपने जानवरों से कि भाई ईरान से कहो बस कर दे, मतलब जंग भी रुक जाए और इसे झुकना ना पड़े। अब सुनिए ईरान का मीडिया क्या कह रहा है। ईरान का मीडिया बेवकूफ़ थोड़ी है भाई, इंटेलिजेंस उसके पास भी है ईरान के पास। ईरान की मीडिया ने कहा है कि इजराइल टेम्परेरी सीज फायर चाहता है। ठीक है, सवैया खाली है ना, तो इस पर भी खबर पे ध्यान दे दो भैया। टेम्परेरी सीज फायर क्यों? ताकि इजराइल बिल्डअप कर सके, समझ रहे हो, हथियार इकट्ठा कर सके, मिसाइल और तैनात कर सके, रडार ठीक कर सके, डिफेंस सिस्टम तैनात कर सके। ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन को क्लियर कट धमका दिया है फाइनल। ये रहा ट्वीट, और कहा है कि ज्यादातर ब्रिटिश पीपल ने, लोगों ने मना कर दिया कि हमें इजराइल और अमेरिका की जंग में नहीं कूदना ईरान के खिलाफ। लेकिन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर स्ट्रैमर, उन्होंने अपने लोगों को इग्नोर किया, अपने लोगों की जान को इग्नोर किया और अमेरिका को ब्रिटिश एयरबेस छोड़ दिए कि भैया लो और इस्तेमाल करो। लिहाजा अब ये ब्रिटेन जान ले कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने का, रिटेलिएशन करने का पूरा हक है। उधर खबर यह भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी पूरी हो चुकी है। धोखे से डोनाल्ड ट्रंप, धोखे से, फिर से कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप धोखे से ईरान के खर्ग आइलैंड पर भारी मात्रा में फौज उतारने की तैयारी में है। जहां कल पूरा मिडिल ईस्ट ईद वीद मना रहा था, ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे थे। ماشاءالله به شما، جانم به شما، به شما آقا جان یا صاحب الزمان. هیچ ما این مردم روزه‌داری کردن. انشاءالله ایدی ما ظهور شما باشه به زودی. احمد بریم. بیا
یا آقا جان हजरात, ईरान की जुल्फकार जो चली है ना मिडिल ईस्ट पर, सिर्फ कतर का बताऊं, रिपोर्ट ये कह रही है कि इसी 2026 में कतर की जीडीपी 9% गिर जाएगी। 9% पूरे देश की जीडीपी ईरान के इस 20 दिन के हमलों की वजह से घट जाएगी, गिर जाएगी। रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि ये जो ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला किया जा रहा है, पोर्ट पर हमला किया जा रहा है, याद रखिएगा इससे जंग बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों, यकीन कीजिए, खुदाए पाक की कसम, ईरान सबका बदला ले रहा है। जो ताज़ा तरीन ड्रोन लॉन्च किया गया है, ड्रोन हमला आधी रात को, जब आपके घर में मेहंदी लगाई जा रही थी, जब तैयारियां बहुत ज़ोर से चल रही थी, तो उस टाइम हमला किया है ईरान ने। तो ये ड्रोन हमला किया है और पता है क्या लिखा हुआ है? गाज़ा के अस्पताल का बदला, गाज़ा के बच्चों का बदला, अबू उबैदा की आवाज़ दबाई नहीं जाएगी, फिलिस्तीन का बदला। ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हजरात मोहतरम, आप 4 साल की, बल्कि पूरी दुनिया 4 साल की हिंद रजब को भूल गए। ईरान का कलेजा देखो, कलेजा, ये देखिए। जब ड्रोन हमला किया है तो स्पेशली एक ड्रोन 4 से 5 साल की बच्ची हिंद रजब के नाम उस कागज पर लिखा और कागज को ड्रोन पर चिपकाया। ये वही बच्ची थी जो इजराइल ने टारगेट करके मार दिया था, जानते हुए मारा था कि इस गाड़ी के अंदर बच्ची है, और इजराइल ने उड़ाया था कोई मदद करने वाला? ये जो आज शिया सुन्नी कर रहे हैं, दाढ़ी रखकर, लानती शक्ल वाले, गधे के चूतड़ जैसे मुंह वाले, सुअर की नस्लें, यजीद की टट्टी जैसे मुंह वाले, भूल जाओ बेटा, रमजान खत्म हो गया है, अंदर का शैतान तुम्हारे खिलाफ जगाऊंगा। मेरे दोस्तों, इनके बाप दाद, इनसे पूछिए जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, कि तुम्हारे बापों ने, बताओ, हिंद रजब का कभी फिलिस्तीन का बदला लिया? औकात है तुम्हारी? तुम्हारे सारे बाप इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। यह ड्रोन लॉन्च किया है 4 साल 5 साल की बच्ची का नाम लेकर ईरान सबको उंगलियों पर याद रख रहा है। और यह भी मानिए कि ईरान शहादत दे रहा है, जख्म पर जख्म खा रहा है, लेकिन सबका बदला ले रहा है। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ईद मनाइए, खुशी बांटिए, अपने हिसाब से जो करना है करिए, इबादत कीजिए, लेकिन ईरान के लिए दुआ भी कीजिए। जय हिंद।